मेरी कई सारे यूएस सिटीजन से बात हुई और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यूएस में पिछले 2 साल से क्या चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लेते हैं किसी ने एक होटल लिया था, एक 5 स्टार होटल बनाया जिसके अंदर 100 कमरे हैं, 200 कमरे हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का होटल है। अब उस होटल पे उन्होंने लोन लिया हुआ था। अब होटल पे लोन लिया हुआ है, 100 करोड़ के होटल पे मान लेते हैं पूरा लोन है, तो लगभग आज से कई साल पहले लिया होगा जब इंटरेस्ट रेट्स कुछ भी नहीं थे। तो जब कम इंटरेस्ट रेट थे तो मान लेते हैं किसी को 2% के ऊपर यूएस के अंदर एक होटल के ऊपर लोन मिल गया। अब 100 करोड़ का अगर लोन लिया तो लगभग आप कह सकते हो 35-36 लाख रुपए के आसपास की उसकी ईएमआई आ रही होगी, क्योंकि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। बट अभी पिछले कुछ टाइम में यूएस में क्या हुआ, अगर आप 2 साल देखोगे लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। अब सरकार क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है वो आगे का टॉपिक है, हम बताएंगे। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़ गया, वो जो 35-36 लाख रुपए की ईएमआई थी वो सीधा पहुंच गई 80 लाख के पार। आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है? अगर आप अभी चेक करोगे यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर कोई होम लोन लेने जाएगा तो लगभग 8-9% के आसपास का उसे इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, जो कि कभी 2-3% था। तो मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूं। अगर मैं यहां पर आपको होम लोन कैलकुलेटर पर दिखाऊं, तो अगर किसी ने 10 करोड़ का लोन लिया तो 10 करोड़ के लोन पर अगर हम 30 सालों की बात करें और 2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगे तो लगभग 3,69,000 के आसपास की ईएमआई आ रही है। बट जैसे ही मैं इस 2 को 9 करूंगा, जज्बात ही बदल जाएंगे, क्योंकि वो सीधा बढ़कर अमाउंट हो चुका है 8 लाख रुपया। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 करोड़ के होटल पे 36 लाख रुपए की ईएमआई जिस आदमी को भरनी थी वो सीधा 80 लाख रुपए हो गई। अब एक आदमी होटल चला रहा है, वो 30 लाख की, 36 लाख की, 40 लाख की ईएमआई भर सकता था, क्योंकि उसके होटल से रेवेन्यू आ रहा था। मान लेते हैं 50 लाख 60 लाख उसको रेवेन्यू आ रहा था, उसके बाद वो ईएमआई दे रहा था, उसके खर्चे वर्चे निकल के उसको प्रॉफिट हो रहा था। बट अब क्योंकि ईएमआई ही एक्सीड कर चुकी है रेवेन्यू को, अब लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज मैंने पता लगाई कि यूएस में बहुत सारे लोग दोबारा से डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब 2008 में जो क्राइसिस आई थी, जो स्टॉक मार्केट कोलैप्स आया था, उसका रीजन क्या था? हाउसिंग बबल। क्योंकि लोगों ने बहुत सारे घर ले लिए थे, एक आदमी ने एक नहीं 2-2 3-3 घर ले लिए थे, क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ रही थी और उसके बिना भी किसी को भी लोन मिल रहा था। तो क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई हाउसिंग मार्केट तो ऊपर जाएगी और बैंक को लगता था कि भाई हाउसिंग कोलैप्स नहीं करेगी और लोग घर की तो ईएमआई दे ही देंगे, तो लोन बटे फ्री में और लोगों ने एक की जगह कई घर ले लिए। और क्योंकि वहां पर बबल बर्स्ट हुआ जिसका सीधा लीमन ब्रदर्स को नुकसान हुआ, आपको पता है कि पूरा बैंक ही बर्बाद हो गया था, कोलैप्स हो गया था। सो ये हमने पढ़ लिया। बट अब क्या हो रहा है उसे भी समझना जरूरी है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी जिससे स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आएगा। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा, अब होता क्या है, ये बढ़ क्यों गया? क्योंकि जो आप ये होम लोन लेते हो ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। अगर कल को आरबीआई इंडिया में रेपो रेट को कम कर देगी तो अगर आपने ईएमआई कोई भी करा रखी है घर की, या तो ईएमआई की किश्त कम हो जाएगी, या फिर जो आपके साल है, मान लीजिए 30 साल का आपका लोन है तो उसके ईयर्स कम हो जाएंगे। रेपो रेट गिरने से मुनाफा आपको होगा। बट अगर रेपो रेट बढ़ गए तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, और यहां पर इंडिया में लोग ईएमआई नहीं बढ़ाते, बैंक ईएमआई नहीं बढ़ाता, वो सीधा ड्यूरेशन बढ़ा देता है आपको बिना बताए, क्योंकि उसने आपसे साइन करा लिया था जब आपने होम लोन लिया था। तो लोग होम लोन तो इंडिया में भी बहुत ले रहे हैं, इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। तो यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन लोगों की ईएमआई बढ़ चुकी है, लोग पिछले 2 सालों से डिफॉल्ट कर रहे हैं, और ये बैंक्स को भी पता है, ये सरकार को भी पता है। उसके बाद क्या होता है, पहले बैंक्स आके समझाता है भैया दे दो, ईएमआई दे दो, आपका होटल चला जाएगा, हम इसके पेपर तो हमारे पास ही हैं, हम इसे ऑक्शन में लगा देंगे। बट अल्टीमेटली लोग क्या देखते हैं, यार मैं अगर ईएमआई भरूंगा तो मुझे बचेगा ही क्या? मुझे जो अभी 50-60 लाख रुपए आ रहा है वही तो भर लो, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक बैंक ऑक्शन नहीं कर रहा तब तक तो पैसा कमा लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो बैंक आके ऑक्शन करेगा। अब सोचो कितनी सारी प्रॉपर्टीज पे ऐसा होने वाला है। मैंने आपको एक होटल का एग्जाम्पल दिया, तो अगर ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे होगा तो फिर से वही हो सकता है जो 2008 में हुआ। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती जा रही थी, अब वो इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है। अब कम करते ही क्या होगा, ईएमआई सस्ती हो जाएगी। ईएमआई सस्ती होने से आदमी सोचेगा चल यार ईएमआई भर देता हूं, चाहे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊं बट मैं ईएमआई भर दूंगा। अब ईएमआई भर देंगे तो
इकोनॉमी कोलैप्स होने से बच सकती है। बट इससे शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा, जो नए लोन है वो सस्ते होंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और इसका सीधा सीधा शेयर मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो यहां पे कोरिलेशन क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट्स फेड यूएस में कम करेगा तो यूएस की मार्केट ऊपर जाएगी, ना सिर्फ यूएस की, वर्ल्ड मार्केट्स में इंपैक्ट आ जाता है। यूएस कुछ भी करता है उसका इंपैक्ट पूरा ग्लोबल मार्केट्स पे आएगा। तो अगर यूएस में फेड ने, अब फेड कब करने वाला है यहां पर देखो, अब मैं फेड की नेक्स्ट मीटिंग की बात कर लेता हूं। फेड नेक्स्ट मीटिंग तो ये 18 सितंबर के आसपास है। एक सेकेंड, ऑन, मतलब मुझे तो पता है डेट, मैं फिर भी आपको ढूंढ के दे देता हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट फेड रेट डिस्कशन, ओके ये आ गया। सो एफओएमसी की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 17-18 तारीख को डिसाइडेड है। तो आपको तकरीबन 19 तारीख को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब क्या हो सकता है, 3 चीजें हो सकती हैं। या तो फेड इंटरेस्ट रेट को गिरा दे, अगर गिराया तो मार्केट शूट अप कर सकती है। शूट अप कितना कर सकती है, एनीवेयर बिटवीन 1 to 5% और इवन 10%। तो डिपेंड करता है वो कितना इंटरेस्ट रेट गिराएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मैंने बोला 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं इस बार भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट्स को, विच विल बी नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। नेगेटिव होगा ये, अगर कुछ भी नहीं किया, अनचेंज रहे इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, गिर सकती है। अगर रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ा दिया गया, अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, आपको लग रहा है बेवकूफी है, बट ऐसा है नहीं। उसका रीजन बताऊंगा। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट को पैसा उठाना है लोगों से, तो फिर क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओगे तभी तो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इसीलिए मैटर करता है क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोगों को वहां पर पैसा देना पड़ता है यूएस के अंदर। तो ये डेटा के रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, जो इंडियन मार्केट में लोग बहुत कम समझते हैं, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, और वो अच्छा खासा करेक्शन भी हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट ने रैली तो किया ही है। बट चांसेस क्या है, ज्यादातर लोग एक्सपर्ट्स ऐसी बातें कर रहे हैं, इंटरनेट पे आपने देखा भी होगा, न्यूज में सुना भी होगा कि चांसेस है इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। ओके, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, मार्केट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है। और क्योंकि मैंने आपको उसका एक रीजन, एक एग्जांपल से समझाया है, तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब आप कहोगे यार इसके बाद अगर ये फेड करेगा तो फेड से इंडिया का क्या लेना देना। मैंने आपको बताया इंपैक्ट तो है, बट क्या है ना, ये आरबीआई भी फेड को ही फॉलो करता है। तो आरबीआई कहता है तू चल मैं आया, तो ये सितंबर में कर रहे हैं, आरबीआई अक्टूबर में अनाउंस कर देगा। आरबीआई नेक्स्ट मीटिंग ऑन रेपो रेट्स ले लो, तो ये हमारी तकरीबन इट इज अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर दे विल अनाउंस, तो वो बता देंगे आपको कि भाई हम भी वही कर रहे हैं जो फेड ने किया। तो वो ऐसे ही करते हैं जनरली, वो फॉलो वहीं से देखते हुए करते हैं। तो उससे इंपैक्ट आपको अभी से देखने लग जाएगा। अब एक चीज आती है, जो अभी भी मार्केट ने जो रैली किया ना, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड आउटलुकिंग होती है, तो मार्केट हमेशा आगे का देखती है। तो जो मार्केट में आपको ये निफ्टी की रैली, बैंक निफ्टी की जो रैली दिखी है, इस रैली का रीजन अभी जो रिसेंट में आया है, ये जो रिसेंट रैली आई थी, इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है क्योंकि मार्केट फ्यूचर आउटकम को देख रही है। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग समझते नहीं। लोग कहेंगे यार इंटरेस्ट रेट तो कम हो गए, उतनी बढ़ी नहीं मार्केट, क्योंकि वो पहले ही बढ़ चुकी है। प्राइस, डिस्काउंट्स, एवरीथिंग, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई गुड न्यूज आने वाली होगी तो प्राइस में पहले से उसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप जितना बड़ा इंपैक्ट सोच रहे हो उतना बड़ा इंपैक्ट ना है, और अगर फेड कुछ नहीं करने वाला होगा तो भी मार्केट क्योंकि फ्यूचर आउटलुक पे चलती है तो वो डिस्काउंट कर जाता है। तो जैसे आप सोचते हो हमेशा एग्जैक्टली वैसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, मार्केट में बहुत सारे फंडामेंटल्स जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है और न्यूज तो कभी भी आ सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इंटरेस्ट रेट से
क्या हो सकता है आपको पता लग गया। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो मार्केट ऊपर जा सकती है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो मार्केट गिर सकती है। बट इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के पी के बारे में बताया और हिस्टोरिकल पी दिखाया पूरा। वो वीडियो आपने मिस करी तो आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगी, जाके जरूर देखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए तो फ्री में जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।